मैं प्रमोद मिश्रा, बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा जो 27 मई को 2 पालियों में जो है आयोजित होने वाली है, उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर जो है मैं अपने दूसरे वीडियो के माध्यम से यह 80 प्रश्न जो है, क्योंकि मैं आप लोगों से इन बातों को आप लोगों के समक्ष रखा था कि 2-3 जो है वीडियो के माध्यम से मैं पुनः जो है एक और वीडियो के माध्यम से 23 तारीख को आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। और इन 80 प्रश्नों का अगर आप बारीकी से अध्ययन करें और इसी तरह के अगर प्रश्नों का अगर आप अध्ययन करें तो वो दिन दूर नहीं है कि जब आप 27 मई को जो है मुख्य परीक्षा देंगे और जब आप परीक्षा फल देखेंगे तो उस परीक्षा फल में आपका जो है नाम जो है वो अवश्य होगा। समय काफ़ी कम है, अब आप लोगों के लिए जो है मात्र 7 दिनों का जो है समय है। लास्ट के 7 दिनों में जो है सभी बच्चे जो है इस बात का ध्यान रखें कि सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि आप अपने आप को संतुलित रखिए, नकारात्मक बातों से दूर रहें। आसपास क्या लोग कह रहे हैं, क्या लोग नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जब लोगों से आप मिलेंगे तो लोग कहते हैं कि इस गांव से बहुत बच्चे पढ़े और दरोगा बनने का तो ख्वाहिश सबने रखा, लेकिन बनता कहाँ कोई है जल्दी। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं उनके सपनों में जान नहीं होती है। अगर आप जो आने वाला जो 7 दिन है, अगर ये 7 दिन अगर आप संतुलित रहें तो वो दिन दूर नहीं है कि जब परीक्षा फल जो है जब इसका निकलेगा तो उसमें आपका एक नाम अवश्य होगा। इसी शुभकामना के साथ मैं प्रमोद मिश्रा आप लोगों का जो है सेकंड वीडियो जो है 80 प्रश्न के माध्यम से आपको बारीकी से छोटे छोटे जो है ट्रिक्स के साथ मैं बता रहा हूं कि किस प्रकार से आप अच्छे से सॉल्व करें और सॉल्व करके आप उन 100 प्रश्नों का, पिछले वाला वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 100 प्रश्न जो है वो होते हैं, इसमें लगभग 20 से 25 प्रश्न जो है मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड होता है। उस 20-25 प्रश्न में आप यह प्रयास करेंगे कि कम से कम 90% जो है आपका जो है वो राइट होना चाहिए। 25 क्वेश्चन में कम से कम जो है 22-23 प्रश्न जो है आपके सही होने चाहिए। अगर 22-23 प्रश्न जो है आप सही करते हैं और उसके बाद जो है 75 क्वेश्चन बचता है, इस 75 क्वेश्चन में अगर आपका जो है वो 60 तक आप स्कोर करने का एक टारगेट बना लें। अगर आप 60 क्वेश्चन करने का टारगेट बना लेते हैं तो मैथ्स, रीजनिंग और प्लस जीके जीएस ये दोनों मिलकर आपका 80 प्लस में स्कोर हो जाएगा। और नेगेटिव काट के अगर 80 प्लस में जब स्कोर होगा आप होंगे विजेता और फिर चरितार्थ होगा कि होगा कैसे नहीं। इसलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपने वीडियो को जो है प्रारंभ कर रहा हूं। क्वेश्चन को जो है काफी बारीकी से सभी बच्चे जो है इसका अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है कि राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को किसके लिए सिफारिश करता है, प्रश्न ये है। इसमें जो है फर्स्ट में दिया हुआ है कि मंत्रिपरिषद को भंग करने हेतु। जैसा कि आपको पता है कि मंत्रिपरिषद को भंग करने हेतु जो है राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश करता है, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो राइट है। सेकंड में दिया हुआ है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने हेतु, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का जो अधिकार है वह संसद को प्रदत्त है, इसलिए इसमें जो है वो राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति को किसी भी प्रकार का कोई सिफारिश वाली बात ही नहीं है, इसलिए जो सेकंड हमारा ऑप्शन होगा वो रॉन्ग होगा। थर्ड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। थर्ड ऑप्शन है कि विधानसभा को भंग करने हेतु, बिल्कुल ये राइट है कि विधानसभा को भंग करने हेतु जो है राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति को जो है वो सिफारिश भेजते हैं। चौथे ऑप्शन में क्वेश्चन चौथा ऑप्शन है हमारा कि राज्य में संवैधानिक तंत्र ठप हो जाता है। राज्य में जो है कब हमारा जो है संवैधानिक तंत्र जो है ठप होता है, और आपको पता है कि अनुच्छेद जो है 356 के तहत अगर राज्य में अगर प्रशासनिक व्यवस्थाएं अगर ठप होती है तो राज्यपाल को यह पावर है, राज्यपाल को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह राष्ट्रपति को सिफारिश करके उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की संस्तुति कर सकता है। इसलिए राज्य में संवैधानिक तंत्र ठप होने पर इस प्रकार हम लोगों ने 1, 2, 3, 4 चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद इस निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचे कि जिस ABCD जिसमें भी अगर हमारा 1, 3 और 4, अगर 1, 3, 4 जो है अगर हमारा जो है जिस ऑप्शन में होगा वही राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं ऑप्शन की तरफ। यहाँ 1, 2, 3 है, ये रॉन्ग होगा। 2, 3, 4 है, ये रॉन्ग होगा। सी ऑप्शन में है 1, 3, 4, और चूंकि हम लोगों ने बारीकी से अध्ययन किया इसलिए राइट आंसर हमारा होगा 1, 3, 4। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में क्या सत्य है। मिथाइल ऑरेंज जो है एक सिंथेटिक जो है
पीएच जो है वो मानक है, और जो अम्लीय अवस्था में जो है, अम्लीय माध्यम में जो है वो लाल, और क्षारीय माध्यम में जो है वो पीला हो जाता है। तो हमें ऑप्शन की तरफ बारीकी से जो है वो ध्यान देना है कि किस ऑप्शन में यह दिया हुआ है कि अम्लीय में लाल और क्षारीय में जो है वो पीला हो जाता है। क्योंकि एक ही ऑप्शन को, एक ही तरह के लाल पीला को बार बार देकर कंफ्यूज किया जाता है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन जो है जब भी पूछा जाता है तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं एक वर्ड के माध्यम से, मैं एक लाइन के माध्यम से कहता हूँ और कहता भी हूँ, और बहुत सटीक जो है चरितार्थ भी होता है कि जब आदमी क्वेश्चन करता है तो क्वेश्चन करने के क्रम में होता है कि कभी लगता है कि नहीं ये हो सकता है, कभी लगता है यह नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से अगर जब भी अगर आपकी भावनाएं आए तो बिल्कुल जो है वो संतुलित होकर आंसर दीजिएगा, क्योंकि इसी परिप्रेक्ष्य में जो है मैं कहता हूं कि लटकला तो गैला बबुआ। अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के समय अगर आपका जो है ऊपर नीचे जो है अगर भाव हो रहा है कि पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो यह आपके पतन का कारण है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि जिस क्वेश्चन की अगर जानकारी पूर्ण रूप से है तो उसमें हमें लटकना नहीं है, क्योंकि लटकेंगे तो जाएंगे। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर होगा वो ये होगा कि अम्लीय अवस्था में लाल और क्षारक में जो है वो पीला होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि बी.आर. अंबेडकर ने डिस्प्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब की थी। जैसा कि फैक्ट्स के माध्यम से आपको मैंने अपने जो है वीडियो के माध्यम से बताया था कि लूसेंट और सार संग्रह यह आपका रसगुल्ला है। अगर आप इसे अच्छे तरह से कर लेंगे तो तमाम जितने फैक्ट्स हैं वो बिल्कुल बेहतर ढंग से होगा। और मैं पुनः आपको रिपीट करता हूं कि बिहार दरोगा के मेंस में जो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, केवल लूसेंट से कम अगर आपको लूसेंट अगर आपने मिनिमम जो है 5 बार कर लिया है तो 40 से 45 क्वेश्चन आपका जो है वो आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार बी.आर. अंबेडकर ने डिस्प्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना जो है 1930 में की थी। इसमें जो है हम लोग राइट आंसर जो है लगाएंगे बी, और बी को राइट आंसर लगाते हुए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 92 अमेंडमेंट, 92वां जो है संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जो है वो जोड़ी गई। जैसा कि अभी आपको पता है कि वर्तमान में 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का जो है वो उल्लेख किया गया है। जो प्रश्न हमसे जो है वो कर रहा है, इस प्रश्न का सेंटर पॉइंट है 92 अमेंडमेंट, 92वां संविधान संशोधन 2003 और 8वीं अनुसूची। यहाँ से एक प्रश्न ये भी होता है कि हाँ भाषाओं का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में किया गया है। तो यहाँ पर जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है उसका आंसर जो है कोंकणी यह नहीं होगा, मणिपुरी नहीं होगा, सिंधी जो है वो नहीं होगा, राइट आंसर होगा हमारा संथाली। यह जो है 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संथाली को जो है वो संवैधानिक भाषा के रूप में जो है वो चयनित जो है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि खाद्य पदार्थों में विकृति गंधता को रोकने के लिए प्रयोग किए जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट है। पुनः मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं, खाद्य पदार्थों में विकृति गंधता को रोकने के लिए प्रयोग किए जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट है। आप सभी बच्चे जो है वो बिल्कुल जो है लर्न कर लें। इस तरह का क्वेश्चन जो है आप एकदम 100% जो है वो कुछ एक प्रॉपर जो है आपकी एक डायरी होनी चाहिए। उस डायरी में कुछ इस तरह के जो है प्रश्न है जो कम से कम 500-1000 प्रश्नों की एक सूची आपके पास होनी चाहिए, और आप आसानी से इस तरह के प्रश्नों को आप समाधान कर सकते हैं। तो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल एनिसोल जो होगा यह जो है विकृति गंधता को रोकने के लिए, ताकि उस पर जो है वातावरण का जो है कोई प्रभाव नहीं हो और उससे जो है वो कोई भी जो है पदार्थ वो उसमें जो है वो खराबी नहीं आए, इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में अन्न का सबसे पहला साक्ष्य, यहां पर प्रश्न को बारीकी से जो है समझेंगे। कहता है कि भारत में अन्न का सबसे पहला साक्ष्य कहां खोजा गया था। तो जैसा कि आपको एनसीईआरटी के माध्यम से पता है
कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले पूर्व पाषाण काल, पाषाण काल और नवपाषाण काल की का अध्ययन हम लोग जो है करते हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि मेहरगढ़ से जो है हमें जो है पहला हमें साक्ष्य जो है वो मिलता है। इसलिए हमारा आंसर होगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पीके थुंगन समिति जो है किससे संबंधित है? पीके थुंगन समिति किससे संबंधित है? आपको मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से बताया था कि एक समिति पर आप अपना जो है कंट्रोल करेंगे, और जब एक एक टॉपिक पर अगर आप कमांड करेंगे तो हर टॉपिक से जब प्रश्न आएंगे तो फिर आपको किसी तरह की कोई परेशानी जो है वो नहीं होगी। और जीके जीएस वेता हमारी टीम की जो है यही प्रयास है कि आप किसी तरह से परेशान नहीं हो और आप किस प्रकार से आप अपने जो है लक्ष्य को प्राप्त करें। जैसा कि आपने जो है पिछले वीडियो के माध्यम से देखा होगा कि हम लोग का लक्ष्य ही है आपको राजगीर पहुंचाना। तो बस कमर कस लीजिए, एक सप्ताह का समय है। एक सप्ताह के अंदर जो है कम से कम डेली जो है 10 से 12 घंटे का अगर आप जो है पुनरावृत्ति करते हैं, क्योंकि लास्ट में जो है समय होता है वह पुनरावृत्ति का होता है। लास्ट का जो समय होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन का होता है। इसमें जो है अपने दोस्त यार, फुआ, मौसा, मौसी, सभी दुनिया के हर व्यक्ति को भूल कर अगर 7 दिन अगर आप रिवीजन पर जो है अगर लगे रहे तो वो दिन जो है आपके लिए जो है काफ़ी एक ऐतिहासिक दिन होगा, जब आपका मेंस भी निकलेगा और जब आपका मेरिट के लायक जो है वो मार्क्स भी आएगा। तो हमारा लक्ष्य जो है 80+ लाना है। हमारा लक्ष्य मेंस निकालना नहीं है। हम लोगों का लक्ष्य है कि आप किस प्रकार से 80+ में जो है वो स्कोर करें। पीके थुंगन समिति जो है वो किससे संबंधित है? जैसा कि आपको पता है कि 1988 में जो है इसका जो है वो गठन किया गया था और यह जो है पंचायती राज से संबंधित है। इसलिए ऑप्शन की तरफ आप बारीकी से अध्ययन करेंगे कि ये ऑप्शन में दिया हुआ है चुनाव आयोग, जो नहीं होगा। सेकंड में दिया हुआ है केंद्रीय सतर्कता आयोग, नहीं होगा। तीसरा जो है पंचायती राज है और चौथा जो है वो मौलिक अधिकार है। इस प्रकार से इस प्रकार से सी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। इसे टिक लगाने के बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस मिट्टी की नमी धारण करने की क्षमता बहुत उच्च होती है? यहां मिट्टी की नमी धारण करने की क्षमता जो है उच्च होती है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ए में है जलोढ़, बी में है काली मिट्टी, सी में है रेगिस्तानी मिट्टी और डी में है लेटराइट मिट्टी। जैसा कि हम लोगों को पता है कि काली मिट्टी जो कपास के लिए जो है उपयुक्त होती है और इसके अंदर जो है वो नमी जो है वो धारण करने की क्षमता जो है वो काफ़ी होती है, क्योंकि इसके छोटे छोटे जो है वो कण होते हैं और उसके पोस्ट जो है तो इसमें नमी धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है और यह जो है वो कपास के लिए जो है उपयुक्त होता है। इसलिए जो राइट आंसर होगा वो होगा काली। तो हम काली मिट्टी पर जो है वो टिक लगाएंगे। तो 8 का आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। इस प्रकार से हमने जो है इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व किया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, माउंट गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई जो है कितनी है, जिसे माउंट केटू के नाम से भी जाना जाता है? ये सारे फैक्ट्स के क्वेश्चन हैं और फैक्ट्स में कुछ नहीं दिमाग लगाना है, सीधे आप जो है अच्छे से लर्न करें। जैसा कि हम लोगों को पता है कि 8611 मीटर जो है वो माउंटेन जो है गॉडविन ऑस्टिन के जो है ऊंचाई है। इसलिए जो है चारों ऑप्शन को बारीकी से जो है पढ़ने के बाद, और मैं तो ये कहूँगा कि जिस फैक्ट्स में अगर आपको बिल्कुल लर्न है कि हाँ ये होगा, तो बाकी फैक्ट्स जो है बाकी जो है ऑप्शन पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो कम से कम 100 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका क्वेश्चन पढ़ने के साथ आपको राइट आंसर लगा के और वहाँ पर कुछ आपको जो है टाइम सेविंग करनी है, क्योंकि समय का बचत और समय पर जो है इसका जो है टोटल जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना यह बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार से 9 का जो है आंसर हो जाएगा 8611 मीटर, जो कि ए ऑप्शन में है। इसलिए जो है ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, संविधान में संशोधन आवश्यक है। अब कह रहा है कि संविधान में जो है संशोधन क्यों आवश्यक है। जैसा कि आपको पता है कि समय समय पर जो है परिस्थितियां बदल रही है और कहा भी जाता है कि भारत का संविधान जो है वो कठोर होने के साथ साथ जो है वो इसके अंदर लचीलापन भी होता है। इसलिए अनुच्छेद जो है 368
अनुच्छेद 368 में इस बात का वर्णन है कि संविधान में समय समय पर संशोधन होना चाहिए। चूंकि समाज बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही है, तो अगर समाज और परिस्थिति के अनुसार अगर बदलाव नहीं होगा तो फिर जो है ये हमारा जो लोकतंत्र है, यह जो है बेहतर ढंग से जो है शासन जो है वो नहीं चल पाएगा और तमाम देशों की तरह यहाँ भी समस्याएं जो है वो खड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है प्रश्न है कि संविधान में संशोधन आवश्यक है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पर, जो है वो प्रश्न की ओर बारीकी से अध्ययन करें। ये है बदलते परिस्थिति में और औचित्यपूर्ण शासन के लिए, बिल्कुल राइट है। बी है बदलते परिवेश के अनुरूप जो है लोक कल्याण के लिए, बिल्कुल सही है। सी में है बदलते परिवेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुदृढ़ता के लिए, क्योंकि समय पर अब इंटरनेशनल रिलेशन बदल रहे हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बदल रहा है। इस प्रकार से आने वाले समय में हमें भी बदलाव की आवश्यकता है, और जब हमें बदलाव की आवश्यकता है तो संविधान में संशोधन की भी आवश्यकता है। इसलिए समय समय पर जो है संशोधन आवश्यक है। तो हमने देखा कि ए, बी और सी ये तीनों ऑप्शन जो है वो राइट है। जब हमारा ए, बी, सी तीनों ऑप्शन जो है जब राइट है, मीन्स कि डी में कह रहा है उपर्युक्त सभी, ऊपर के सभी जो है वो बिंदु सही है, तो राइट आंसर होगा हमारा डी। डी इज द राइट आंसर। आप जो है डी को टिक लगाएंगे। और अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 काफी जो है ये हॉट क्वेश्चन है। आप अच्छे ढंग से इसका जो है अध्ययन कर लेंगे कि योगासन को किस वर्ष जो है एशियाई खेलों में शामिल किया जाएगा। तो योगासन पर हमें ध्यान देना है और किस वर्ष जो है वो शामिल किया जाएगा। तो बस यहाँ टाइम बताना है कि वर्ष जो है ए में है 2025 जो रॉन्ग है, बी में है 2026 जो राइट है, 2027 रॉन्ग है, 2028 जो है वो रॉन्ग है। इसलिए बी हमारा जो है वो राइट आंसर होगा कि 2026 में योगासन को जो है एशियाई खेलों में जो है वो शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किस अनुच्छेद के तहत जो है वो दिया गया है। तो जैसा कि अनुच्छेद के माध्यम से हम लोगों को पता है कि अनुच्छेद जो है 246 246 याद कर लेंगे। एक लॉजिकल जो है रीजनिंग के भी बेस से याद कर लेंगे कि आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 2 जा जो है 4 और 2 3 जा 6। अगर आपको जो है इंटू 2 और इंटू 3। अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 246 आप इस प्रकार से जो है वो याद रख सकते हैं कि अनुच्छेद 246 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अनुच्छेद 246 जो है यह जो है केंद्र और राज्यों के बीच जो है शक्तियों का वितरण इस अनुच्छेद में वर्णित है। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ए। एक पर टिक लगाएंगे और अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। सही सुमेलित विकल्प को हमें चयन करना है। ए में है कैमूर की पहाड़ी। ए जो है कैमूर की पहाड़ी है, तो इसका जो है वो राइट आंसर जो है कैमूर की पहाड़ी जो है वो विद्ध श्रेणी में है। आप जो है फर्स्ट का जो है वो ए लेंगे। उसके बाद जो है बी है महादेव जो है पहाड़ी। महादेव पहाड़ी जो है ये सहाद्री है, तो सेकंड का जो है वो सी होगा। और डी है इलायची पहाड़ी, ये सतपुड़ा जो है वो श्रेणी में होगा। इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो भी हमारे पास जो है वो कूट दिया गया है ए बी सी डी, इसमें जिसमें भी होगा कि 1 का जो है कैमूर की पहाड़ी जो है वो विद्ध श्रेणी यानी 1 का ए, तो फर्स्ट और सेकंड में 1 का ए है, 2 का जो है वो सी है और थर्ड का जो है वो बी है। इस प्रकार से जो फर्स्ट होगा ये हमारा जो है वो राइट आंसर होगा कि फर्स्ट का ए, सेकंड का सी और थर्ड का बी। ए पर जो है वो टिक लगाएंगे और अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें हमें सुमेलित करना है। सुमेलित करना है तो सबसे पहले जो है सुमेलित करने में हम इस बात का ध्यान रखेंगे
ए में दिया हुआ है दूरी, बी में दिया हुआ है वेग, सी में दिया हुआ है त्वरण और डी में दिया हुआ है विस्थापन। तो जैसा कि आपको जो है पता है कि दूरी, तो दूरी जो भी है वो वास्तविक होता है। जैसे हम जिगजैग पोजीशन में भी अगर हम जाते हैं, लेकिन हमने अगर ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक और डी से ई तक जितना भी अगर हमने ट्रेवल किया है, तो अगर डिस्टेंस जब निकाला जाता है तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी ये टोटल करके निकाला जाता है। इसलिए हम ऑप्शन को बारीकी से पढ़ेंगे। जब हम ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो देखेंगे कि फोर्थ ऑप्शन में दे रहा है कि वास्तविक पथ की तय की गई दूरी की लंबाई। इस प्रकार से ए का जो है वो 4। अब हम जब ए का 4 जो है ये कंफर्म है कि जो वास्तविक पथ की तय की गई कुल लंबाई होती है वह जो है दूरी कहलाती है। अब हम चलेंगे ऑप्शन की ओर और ये देखेंगे कि ए का 4 किसमें किसमें है। ए का 4 जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ए ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसको कट करेंगे। सी में नहीं है, इसको हम लोग कट करेंगे, अर्थात ए भी हमारा नहीं होगा और सी भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि एक के ऑप्शन में जिसमें भी अगर 4 को सुमेलित किया गया है वही हमारा आंसर हो सकता है। ए का 4 जो है वो बी में है, ए का 4 जो है डी में है। अब हम आते हैं, एक ट्रिक मैंने आपको जो है हर वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूं कि जो सरल है, जो ऑप्शन में सरल आपको दिख रहा है, बस उससे सुमेलित करके देख लीजिए और उसके बाद आप आसानी से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको एक्सेलरेशन के बारे में पता है कि त्वरण जो है वो समय के सापेक्ष में वेग में परिवर्तन होता है। एक्सेलरेट जैसे होता है तो समय के सापेक्ष में जो है वो हमारा परिवर्तन होते रहता है। तो हम देख रहे हैं कि सी का 1, अब सी का 1 जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा राइट आंसर है। तो हमें 4 को पूरा हिट करने की जरूरत ही नहीं है, हम 2 को हिट करेंगे और आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे। इस प्रकार से हम सी का फर्स्ट जो है वो बी में देख रहे हैं, तो राइट आंसर हमारा होगा बी। इस क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा बी। बी को हम लॉक करेंगे और चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। रक्त और शरीर की कोशिकाओं के बीच ऑक्सीजन पोषक तत्व और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान जो है वो किससे होता है। जैसा कि आपको पता है कि कोशिकाओं के माध्यम से इसका आदान प्रदान होता है, इसलिए अब हम 4 ऑप्शन में देखेंगे कि किस ऑप्शन में जो है कोशिकाएं हैं, और जिस ऑप्शन में कोशिकाएं होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। ए में दे रहा है धमनियां, बी में दे रहा है सिराएं, सी में दे रहा है कोशिकाएं और डी में दे रहा है उत्तक। तो सी इज द राइट आंसर। सी को जो है वो टिक लगाएंगे और चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में बिहार के कैमूर में कौन सा खनिज संसाधन जो है वो पाया जाता है। ए में है कोयला, यह नहीं, ए में है कोयला, यह नहीं पाया जाता है। बी में है बॉक्साइड, यह नहीं पाया जाता है। सी में जो है वो लौह अयस्क है, यह नहीं पाया जाता है। और जैसा कि हम लोग इम्तियाज अहमद के माध्यम से और बाकी जो है तमाम पुस्तकों के माध्यम से, आप लास्ट टाइम में जो है जब भी आप रिवीजन करें तो इस तरह का, इस क्वेश्चन का जो है रिवीजन जो है अच्छे ढंग से करने के लिए दृष्टि का भी और इम्तियाज अहमद की भी जो है बुक जो है वो लास्ट में आ जाती है, और उसमें बिहार स्पेशल की जो एक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों जो है इम्तियाज अहमद का आता है। कम समय में रिवीजन के लिए जो है आप ऑब्जेक्टिव का अध्ययन करेंगे तो बिहार से जो संबंधित प्रश्न हैं आप उन प्रश्नों का जो है अच्छे ढंग से समाधान कर लेंगे। इस प्रकार डी चूना पत्थर जो है वो कैमूर में जो है वो खनिज संसाधन के रूप में पाया जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर होगा डी। डी पर जो है हम लोग टिक लगाएंगे और चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि मांग और आपूर्ति किस प्रकार का बाजार मूल्य जो है वो निर्धारण करती है। मांग और आपूर्ति, मांग और आपूर्ति जो है किस प्रकार का बाजार जो है मूल्य जो है वो निर्धारण करती है। ये इकोनॉमिक्स से जो है वो रिलेटेड प्रश्न है, और जैसा कि आप जो है फैक्ट्स के जो है माध्यम से जो है वो पढ़े हैं कि इस प्रकार से जो है मांग और आपूर्ति का जो है निर्धारण जो है करना, ये जो है संतुलन मूल्य का जो है वो काम होता है। इसलिए जो है इसका आंसर जो है संतुलन मूल्य होगा।
कि संतुलन मूल्य जो है इस चीज़ को निर्धारित करती है। संतुलन मूल्य को जो है टिक लगाते हुए हम जो है अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि भारत में सहकारी समिति अधिनियम जो है किस वर्ष जो है वो पारित किया गया था। भारत में सहकारी समिति अधिनियम जो है किस वर्ष जो है वो पारित किया गया था। 1919 जो नहीं होगा, 1949 जो है वो नहीं होगा, 1904 ये जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1912 जो है वो नहीं होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 का जो है जो आंसर होगा वो सी होगा, 1904। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित पर्वतमालाओं का राज्यों से मिलान कीजिए। इसमें जो है हमें सुमिलित करना है। तो जैसा कि पता है कि नल्ला मलाई जो है वो आंध्र प्रदेश है, गारो हिल्स जो है वो मेघालय है, गिरनार जो है पर्वत जो है ये गुजरात है, और सतमाला जो है माउंटेन जो है वो महाराष्ट्र है। कभी कभी जो है आपके कॉन्फिडेंस को चेक करने के लिए कंटिन्यू जो है ABCD भी जो है दे दिया जाता है, इसलिए जो है घबराना नहीं चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लगातार 4-4 आंसर जो है वो सी दे दिया जाता है, लगातार 5-6 आंसर जो है ए दे दिया जाता है। तो लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 5 जो है वो लगातार एक ही होगा, और फिर हम लोग गलत कर बैठते हैं। इसलिए अपने आप पर जो है वो पूर्ण विश्वास रखना है, आत्मविश्वासी बनना है, कॉन्फिडेंस रखना है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर अगर ओवर कॉन्फिडेंस होता है तो दुनिया के किसी क्षेत्र में वह राइज नहीं कर सकता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर जो है वो डर होना जो है वो स्वाभाविक है। और आध्यात्मिक जो है पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद भी आप देखेंगे कि कहता है कि अगर मनुष्य के अंदर डर हो तो मीन्स कि साक्षात भगवान जो है उस पर जो है वो साक्षात जो है भगवान जो है उस पर जो है उनका आशीर्वाद होता है, और फिर वो मनुष्य जो है किसी प्रकार का कोई गलत कार्य नहीं करता है, और वह जिस लक्ष्य को लेकर चलता है वो सफल हो जाता है। इसलिए डर तो बिल्कुल आवश्यक है, लेकिन डर उतना भी नहीं होना चाहिए कि जिससे हमारा जीवन ही दुश्वार हो जाए। तो इस क्वेश्चन का इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ए का जो है वो फर्स्ट होगा, बी का जो है जैसे जिस प्रकार से जो है सुमेलित किया गया है तो ये बिल्कुल राइट जो है। इसमें जो है डी ABCD ये हमारा जो है वो राइट आंसर होगा। डी को टिक लगाएंगे और चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कि उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति है। कौन सा जो है युक्ति है जिसमें जो है आघात से जो है वो बचने का। तो जैसा कि आपको पता है कि फ्यूज लगा हुआ होता है और वह आघात से बचने वाली जो है युक्ति होती है। इसलिए ए में है मोटर, रॉन्ग होगा, बी में है फ्यूज, राइट होगा, सी में जो है जनित है, और डी में जो है वो धारा नियंत्रक है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 बिहार का अधिकांश भाग जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है। जैसा कि आपको पता है कि बिहार की जो है अधिकांश जो है वो जलवायु जो है उपोष्ण जो है कटिबंधीय मानसून के अंतर्गत आता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ग्रीष्म ऋतु जो है टोटली जो है वो मानसून पर जो है वो निर्भर करती है, और मानसून के ही आधार से जो है यहाँ बदलाव होता है। तो उपोष्ण कटिबंधीय मानसून जो है ए इज द राइट आंसर। ए को टिक लगाएंगे और हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कान्हा नेशनल पार्क जो है किस राज्य में स्थित है। कान्हा नेशनल पार्क जो है वो किस राज्य में स्थित है। फर्स्ट है उत्तराखंड, फर्स्ट ऑप्शन में है उत्तराखंड, सेकंड ऑप्शन में है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन में जो है वो असम है, और डी ऑप्शन में जो है वो महाराष्ट्र है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो राइट आंसर होगा हमारा वो मध्य प्रदेश होगा। बी इज द राइट आंसर। बी को टिक लगाएंगे और चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 की किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। इस क्वेश्चन का आंसर जो है 1920 में जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को शुरुआत किया था। और जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो गांधी जी ने उसी समय कह दिया था कि हमारा जो हथियार होगा वो मुख्य हो गया सत्य और अहिंसा, और जहां आंदोलन अगर हिंसात्मक होगा तो उसी के साथ जो है वो मैं आंदोलन को जो है वापस कर लूँगा। चौरी चौरा में घटना होती है 5 फरवरी 1922 को, और इस घटना के बाद जो है गांधी जी जो है इस आंदोलन को जो है वो वापस करते हैं। इसलिए
ए जो है चौरी चौरा ये राइट होगा, बी जो है खेड़ा रॉन्ग होगा, नागपुर रॉन्ग होगा, राजकोट जो है वो रॉन्ग होगा। मीन्स ए इज द राइट आंसर। ए को जो है हम टिक करेंगे और ए को टिक करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे, कौन से ऐसे इसमें जो है महान विभूति हैं जो चंपारण सत्याग्रह से जो है वो संबंधित नहीं है। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जिसमें गांधी जी ने तिनकठिया पद्धति के खिलाफ जो है वो आंदोलन किया था और यहीं से जो है सत्य की आग्रह और सत्याग्रह जो है हुआ था। और चंपारण की धरती ही है जहां से गांधी जी ने जो है अपना प्रयोग जो है वो प्रारंभ किया और इतिहास के पटल पर जो है गांधी जी जो है पूरे आते हैं और एक अमिट छाप छोड़ते हैं, जिसका परिणाम है कि आज आप और हम स्वतंत्र और स्वच्छंद हैं। हम अपने मौलिक अधिकारों का जो है लाभ ले रहे हैं, हम अपने जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को जो है चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे, बारीकी से अध्ययन करेंगे कि कौन से ऐसे जो है महान हमारे जो है स्वतंत्रता सेनानी थे जो नहीं थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो बिल्कुल जो है थे, और चूंकि क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि नहीं थे, इसलिए ध्यान इस बात की रखनी है कि नहीं वाला ढूंढना है, थे वो लगाकर नहीं आगे बढ़ना है। तो चूंकि राजेंद्र प्रसाद थे तो ये बिल्कुल सही है, ये वो तो थे, इसलिए ये क्वेश्चन के हिसाब से रॉन्ग है। अनुग्रह नारायण सिंह ये भी थे, जेपी कृपलानी ये भी थे, जेपी नारायण यानी जयप्रकाश नारायण जो है चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। इसलिए 24 का जो है जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। डी को हम लॉक करेंगे और चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर जो है 25, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? जैसा कि आपको पता है कि धर्मपाल ने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, इसलिए आप सीधा जो है इस तरह के फैक्ट्स में बिल्कुल जो है सॉलिड याद रखें, और जब आप सॉलिड याद रखेंगे तो कभी भी जो है वो बैक नहीं कर सकते हैं। जो मैं बार बार आपको जो है पुनरावृत्ति कर रहा हूं कि 25 से 30 क्वेश्चन वो आपको इतने बोल्ड होकर याद होना चाहिए कि जिसमें कोई हिचकिचाहट नहीं हो, और जब हिचकिचाहट नहीं होगी आप होंगे सफल। तो ए इज द राइट आंसर। ए हमारा जो है वो सही आंसर होगा। ए को टिक लगाएंगे और चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार जो है किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान जो है अखबार जो है किसने शुरू किया था? रामनाथ पुरी ने, ये रॉन्ग है। जीडी कुमार ने, रॉन्ग है। लाला हरदयाल जो है वो रॉन्ग है। राइट आंसर है तारकनाथ दास। डी को हम टिक लगाएंगे और टिक लगाने के साथ चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या इस प्रयास में जो है वो मर जाएंगे, यह किसने कहा था? आपने सुना होगा डू एंड डाई, करो या मरो। यह गांधी जी ने जो है कहा, और जब 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन का समय रहा तो गांधी जी ने, जब गांधी जी पर शक रहा कि लोगों को लगा कि नहीं यह समय नहीं है, तो गांधी जी ने कहा कि मैं इस देश की बालू से इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी बड़ा होगा। और उन्होंने जो है डू एंड डाई का नारा दिया। गांधी जी ने कहा कि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन एक ऐसा आंदोलन होगा जिसमें सभी लोग जो है अपने नेतृत्व करता होंगे। इसमें ये नहीं देखना है कि गांधी कौन है, जवाहरलाल नेहरू कौन है और किसके नेतृत्व में यह लड़ाई लड़ी जाएगी, बल्कि गांधी जी ने कहा कि एक नेतृत्व विहीन लड़ाई होगी और इसमें हर व्यक्ति ही इस आंदोलन का जो है नेतृत्व करता होगा। और इसलिए उन्होंने यह नारा दिया कि डू एंड डाई, करो या मरो। अब समय हमें जो है बहुत इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंतजार तो हम 1757 से ही कर रहे हैं और 1857 का विद्रोह हुआ और उसके बाद जो है तमाम जो है हर फेज में, हर अधिनियम में हमें लगा कि हमें हमारा अधिकार मिलेगा, लेकिन हमारा अधिकार जो है वो मिल नहीं रहा है। इसलिए अब समय आ गया है कि करो या मरो। इसलिए गांधी जी ने यह जो है वो नारा दिया कि हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या इस प्रयास में मर जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर होगा सी। सी को जो है हम लॉक करें और अब चले हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, किसने बांटो और छोड़ो के नारों को बुलंद किया? एम.ए. अंसारी ए ऑप्शन में है, वो रॉन्ग होगा। जवाहरलाल नेहरू वो रॉन्ग होगा। एम.ए. जिन्ना साहब ने जो है इस चीज की आवाज उठाई कि बांटो और छोड़ो,
इसलिए हमारा राइट आंसर होगा सी, एमए जिन्ना पर हम टिक लगाएंगे और चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? यह बिल्कुल हिट प्रश्न है। आप 72वीं बीपीएससी का फॉर्म फिलअप हो रहा है, आप तमाम जो है PYQs में देखेंगे कि बिहार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन जो है जब पूछे जाते हैं, और जब बिहार का स्पेशल क्वेश्चन पूछा जाता है तो 10 साल का पढ़िएगा तो 2, 3, 4 साल ऐसा होता है कि उसमें आता है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो कब हुई थी। तो बिल्कुल लॉक कर लीजिए इस वीडियो के माध्यम से 1916, जो आप हमेशा याद रखेंगे। हम 4 ऑप्शन में देखेंगे, 1910 नहीं होगा, बी ऑप्शन में 1916 है, ये 1916 हमारा राइट आंसर होगा। इसलिए 1916 को टिक लगाते हुए हम जो है चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। 29 का आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें हमें रॉन्ग जो है मैचिंग ढूंढना है कि किसका जो है वो गलत सुमेलित है। जैसा कि हम ए में ही देख रहे हैं कि तारापुर जो है वो दिल्ली है, और आपने जो है पढ़ा भी है कि एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है वो पहला जो है जो तारापुर, ये महाराष्ट्र जो है वो संबंधित स्थान है, और चूंकि पहले ही कूट में दे रहा है कि तारापुर दिल्ली, यह रॉन्ग है। और क्योंकि हमें रॉन्ग ही ढूंढना है, ये कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो चूंकि हमें फर्स्ट ही मिल गया कि जो सुमेलित जो है वो नहीं है, इसलिए हम लोग जो है ए पर जो है वो राइट आंसर लगाएंगे। ए हमारा जो है वो राइट आंसर होगा। ए को टिक लगाते हुए हम लोग चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर है 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कथन और कारण का प्रश्न है। बारीकी से इस क्वेश्चन को आप अध्ययन करें। इसमें दिया हुआ है, ए में कह रहा है कि सरकार जो है बफर स्टॉक बनाती है। बिल्कुल राइट है कि सरकार बफर स्टॉक बनाती है। कारण दे रहा है कि बफर स्टॉक से गरीब वर्गों को कम कीमत पर अनाज मिलती है। तो बिल्कुल कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है वो कथन को संतुष्ट भी कर रहा है। इसलिए ऑप्शन में जो इसका आंसर अगर ए में हो, बी में हो, सी में हो, डी में हो, आप बारीकी से इसको पढ़ेंगे। ए ऑप्शन दे रहा है कि ए और बी दोनों सही है, तथा आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। बी में दे रहा है कि ए और बी दोनों सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ये चूंकि रॉन्ग होगा। सी में दे रहा है कि ए सही है किंतु आर गलत है, ये भी रॉन्ग है। और डी में दे रहा है कि आर सही है किंतु ए गलत है, ये भी रॉन्ग है। मीन्स ए इज द राइट आंसर कि ए और बी, ए और आर यानी कि कथन, कारण और कथन दोनों सही है, और कारण जो है वो कथन को संतुष्ट भी कर रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित पर्वतों का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम है। आपको इसे क्रम जो है वो बताना है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, ये सही क्रम जो है वो नहीं है। कंचनजंगा, मकालू और माउंट एवरेस्ट ये भी हमारा जो है वो सही नहीं है। मकालू, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा ये भी जो है वो नहीं है। डी ऑप्शन में दे रहा है माउंट एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा, ये हमारा जो है उत्तर से दक्षिण की ओर जो है वो सही क्रम है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा डी। डी को जो है वो टिक लगाएंगे, और डी को टिक लगाते हुए अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का खानकाह कहाँ था? यहाँ पर हमें जो है खानकाह को देखना है कि सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का जो है खानकाह कहाँ था। इसमें जो है हम ऑप्शन नंबर ए की तरफ चलेंगे तो लाडपुर है, जहाँ नहीं था। सेकंड ऑप्शन में बी में है ग्यासपुर, जो ये राइट आंसर है। सी है महरौली, ये नहीं होगा। डी है सैदाबाद, ये नहीं होगा। इसलिए जो है बी इज द राइट आंसर। 33 का जो है हम लोग जो है बी को टिक लगाएंगे और चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि किसी द्रव द्वारा डूबी गई वस्तु पर लगाया गया जो है बल, जो है जो ऊपर से जो है बल लगता है, वो कौन सा बल होता है? तो सभी बच्चे जो है बिहार दरोगा की परीक्षा देने वाले, आप सभी बच्चों से आग्रह है कि कभी कभी साइंस में जो है डिफिनीशन का क्वेश्चन भी उठाकर जो है डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। इसलिए आप जो है डिफिनीशन को भी जो है डिफिनीशन और उसका फॉर्मूला, इन चीज़ों का भी बारीकी से जो है वो आप जो है उसको आत्मसात करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर जो है होगा, ए में है गुरुत्वाकर्षण बल, ये नहीं होगा। बी में है उत्प्लावन बल, ये जो है हमारा जो है आंसर होगा। सी जो है रॉन्ग होगा। डी जो है वो चुंबकीय बल है, वो नहीं होगा। तो क्वेश्चन था कि किसी द्रव द्वारा डूबी गई वस्तु पर लगाया गया जो ऊपर से जो बल लगता है वो कौन सा होगा?
राइट आंसर होगा हमारा उत्प्लावन बल। बी को जो है हम टिक लगाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 35, बिहार स्पेशल से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1952 में भूदान आंदोलन बिहार के किस ग्राम से प्रारंभ हुआ था। इस क्वेश्चन को आप बारीकी से देखेंगे क्योंकि कह रहा है कि भूदान आंदोलन जो है बिहार के किस गांव से प्रारंभ हुआ था। तो सबसे पहला जो है जो हमें ऑप्शन दे रहा है ए जो है वो पोचमपल्ली। तो चूंकि भूदान आंदोलन की शुरुआत जो है पोचमपल्ली से हुई थी जो तेलंगाना में पड़ता है, आपसे क्वेश्चन जो है वो बिहार कह रहा है, इसलिए जो है हमें बिहार को जो है पॉइंट आउट करना है। तो जैसा कि आपको पता है कि सिंधुआर जो है वो गांव था, गया जिले में जो है जो सिंधुआर गांव था और वहीं से जो है भूदान आंदोलन की शुरुआत जो है वो बिहार में हुई थी। इसलिए ए जो है वो रॉन्ग होगा, बी जो है वो राइट होगा, सी जो है रॉन्ग होगा और डी जो है वो रॉन्ग होगा। तो 35 का जो है बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भूदान आंदोलन की शुरुआत जो है बिहार में जो है सिंधुआर जो है गांव से इसका प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 36, निम्न में से कौन सा मुद्रास्फीति के नियंत्रण का मौद्रिक जो है उपाय नहीं है। ये प्रश्न जो है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। जब मुद्रास्फीति होती है तो उसके नियंत्रण के लिए क्या किया जाता है। तो चूंकि क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि कौन सा उपाय नहीं है, इसलिए हमें ये देखना है कि कौन सा नहीं है। ए में देख रहे हैं कि मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण करना, बिल्कुल जो है ये होता है। बजट घाटे में नियंत्रण करना, सी है बैंक दर में वृद्धि करना, ये बिल्कुल होता है। और डी है हमारा बाजार में प्रतिभूतियों की बिक्री करना, तो ये भी होता है। यानी कि मुद्रास्फीति के नियंत्रण के ये उपाय हैं। लेकिन चूंकि क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कौन सा उपाय नहीं है, इसलिए बी इसका जो है वो राइट आंसर होगा कि बजट घाटे में नियंत्रण करना जो मौद्रिक स्फीति जो है स्फीति के नियंत्रण का जो है मौद्रिक उपाय नहीं है। इस प्रकार हम बी को जो है वो टिक लगाएंगे और चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 37 कि निम्न में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम की इसमें कौन सी पुस्तक जो है वो नहीं है, ये आपको जो है वो देखना है। विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइट माइंड, इंडिया 2020। जैसा कि आपको पता है कि ये तीनों पुस्तक जो है एपीजे अब्दुल कलाम ने जो है लिखी है। तीसरा जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये पुस्तक जो है अब्दुल कलाम जी ने जो है वो नहीं लिखी है, इसलिए डी हमारा जो है वो राइट आंसर होगा। डी पर टिक लगा के चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 38, जल राशि जो स्पेन और फ्रांस दोनों के बीच साथ जो है वो तटीय क्षेत्र बनाती है। जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के साथ तटीय क्षेत्र बनाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है नॉर्वेजियन सागर, बी ऑप्शन है कैस्पियन सागर, सी ऑप्शन है बोथनिया की सागर और डी ऑप्शन है बिस्के की खाड़ी। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा बिस्के की खाड़ी। इसको जो है हम लोग जो है वो टिक करेंगे। 38 का जो है राइट आंसर होगा डी। डी को टिक लगाते हुए हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 39, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है। इसमें देखना है कि कौन सा संघीय सूची में सम्मिलित जो है वो नहीं है। जैसा कि पता है कि ये जो है रक्षा है तो वो होता है, रेलवे जो है संघीय सूची में है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये यूनियन लिस्ट में ही है और सी ऑप्शन में स्थानीय शासन है जो संघीय सूची में नहीं होता है। इसलिए जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि संघीय सूची में निम्नलिखित में से नहीं है, इस प्रकार से इसका जो है हमें राइट आंसर जो है वो सी होगा। सी को टिक करेंगे और अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन जो है वो कहाँ पाए जाते हैं। जैसा कि एनसीईआरटी के माध्यम से ज्योग्राफी की पुस्तकों से आपको जो है पता है कि सदाबहार वन जो है वो असम में पाए जाते हैं, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन में ही हमें असम मिल गया, इसलिए हम फर्स्ट पे टिक लगाएंगे और बाकी तीनों ऑप्शन को यहाँ छोड़कर अपने समय का जो है वो बचत करेंगे। क्योंकि टाइम सेविंग जो है बहुत आवश्यक है, ताकि आप, क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से 20 से 22 प्रश्न जो है वो मैथ्स और रीजनिंग से होते हैं। तो जो आपका जीके जीएस में जो है जो समय बचेगा वो आप टाइम जो है वो मैथ्स में जो है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रूण और गर्भाशय के बीच जो है संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को जो है वो हम क्या कहते हैं। ए में है अपरा, तो जैसा कि पता है कि हाँ अपरा उसको कहते हैं। डिंब वाहिनी नलिका ये नहीं होगा। शुक्राणुजनक
नलिका ये नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी ऐसा है नहीं होगा, इसलिए जो है राइट आंसर होगा 41 का ए, और इसका जो है आंसर होगा अपरा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 44। मीना माता रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है? मीना माता रोग जो है किसके सेवन से जो है वो होता है? अब हम ऑप्शन को बारीकी से जो है वो अध्ययन करेंगे। ए है लेड, ये नहीं होगा। बी है मरकरी, यह जो है हमारा जो है वो राइट आंसर होगा कि मरकरी का अगर आप अधिक से सेवन करते हैं तो आपको जो है मीना माता जो है रोग हो जाएगा। तो 42 पर का जो है राइट आंसर होगा बी। बी को जो है वो हम टिक लगाएंगे और चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 43। ये मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन है। किस गवर्नर जनरल का नाम जो है व्यक्तिगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? जैसा कि आपको जो है पता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जो है लॉर्ड डलहौजी का नाम आता है, इसलिए आप ऑप्शन में लॉर्ड डलहौजी को जो है वो ढूंढेंगे कि लॉर्ड डलहौजी जो है वो किस ऑप्शन के अंदर है। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट में है लॉर्ड रिपन, जो नहीं होगा। लॉर्ड डलहौजी जो है बी ऑप्शन में है। सी में है लॉर्ड बेंटिंग, नहीं होगा। और डी में है लॉर्ड कर्जन, नहीं होगा। तो 43 का जो है राइट आंसर होगा बी। बी पर जो है वो टिक लगाएंगे और टिक लगाकर जो है अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 44 कि विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत जो है वो प्रस्तुत किया? तो आपने सुना होगा कि नेहरू जी ने विश्व शांति के लिए जो है गुट निरपेक्षता की बात जो है वो की गई, नेम की जो है बात जो है वो की गई, इसलिए ए इज द राइट आंसर। चूंकि ए ऑप्शन में ही गुट निरपेक्षता है, इसे हम टिक लगाएंगे और विश्व शांति की जो है परिकल्पना जो है इसी जो है संगठन के माध्यम से की गई है। टिक लगाकर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 45 कि राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हमें इसमें असत्य कथन जो है वो चुनना है। फर्स्ट है कि महाराष्ट्र तथा तेलंगाना राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, बिल्कुल यह राइट है। बी ऑप्शन है कि विधान परिषद की अधिकतम संख्या विधान परिषद की सदस्य संख्या की 1/3 होती है, यह भी सही है। सी ऑप्शन में है कि न्यूनतम सदस्य संख्या 60 होती है, ये जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि जैसा कि आपको एनसीईआरटी के माध्यम से पता है कि विधानसभा में न्यूनतम जो है सदस्यों की संख्या जो है एनसीईआरटी में जो है वो 40 दी गई है। इसलिए एनसीईआरटी को जो है फैक्ट्स मानकर और संविधान के चीज़ों को जो है फैक्ट्स मानकर सी जो है हमारा जो है वो ये कथन जो है वो रॉन्ग होगा। तो चूंकि हमें क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है वो कथन असत्य है, चूंकि हमें इसमें असत्य चुनना है, तो जो सी ऑप्शन है वो असत्य है, इसलिए 45 का जो है हम सी को जो है वो टिक लगाएंगे। 45 को जो है सी को टिक लगाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है वो चलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 46 ट्यूरिंग अवार्ड जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? अवार्ड से संबंधित जो है एक प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। मैं बार बार आपको जो है याद करा रहा हूं कि अगर हर टॉपिक को अच्छे से अगर आप उसको मेंशन कर ले और हर टॉपिक का अगर PYQs देख लें और साथ ही साथ जो है हर टॉपिक से रिलेटेड अगर मिनिमम 50 से 100 क्वेश्चन का अगर आप पुनरावृत्ति कर लें, तो मुझे लगता है कि 27 मई को आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो ट्यूरिंग अवार्ड जो है यह कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, इसलिए हम लोग जो है देखेंगे कि कंप्यूटर विज्ञान जो है सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन को टिक करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47 कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी तक में जो है पूछे जाते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था तो देवगिरी का शासक कौन था? आप बिल्कुल जो है इस क्वेश्चन को 100% लॉक कर ले। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होता है रामचंद्र देव। जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, जब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था तो देवगिरी का शासक जो है रामचंद्र जो है देव था, इसलिए 47 का जो है ए हमारा जो है वो राइट आंसर होगा। ए को जो है टिक लगाएंगे और ए को टिक लगाते हुए अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में से किसका गलनांक जो है वो सबसे उच्च होता है? सभी बच्चे जो है बिल्कुल ध्यान देंगे कि 66 ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी में भी जो है वो पूछा गया हुआ है।
आप इस तरह के क्वेश्चन जो है एटलीस्ट जो है PYQ से कम 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप लॉक करेंगे इसको कि बोरॉन, लोहा, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। जैसा कि आपको पता है कि इसमें जो है चारों में बोरॉन का जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो गलनांक होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा ताप पर जो है ये गलता है। तो उच्च जो है, चूंकि हमें निकालना ही है कि सबसे उच्च गलनांक जो है वो किसका होता है, तो ये राइट आंसर होगा बोरॉन। बोरॉन पर हम टिक लगाएंगे और चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को जो है बारीकी से अध्ययन करेंगे कि वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग के जो है बेसिक कार्बोनेट की जो है परत जम जाती है। वह धातु है, हमें धातु बताता है कि किस पर जो है हरे रंग की, तो तांबा होता है कि जिस पर जो है वो हरे रंग की जो है परत जो है जम जाती है, इसलिए जो है 49 का जो है आंसर होगा ए को टिक लगाएंगे और चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि बिहार के राज्यपाल हैं। ए है फागू चौहान जो रॉन्ग है, बी है आरिफ मोहम्मद वो रॉन्ग है, सी है राजेंद्र जो है विश्वनाथ अर्लेकर वो रॉन्ग है, और अभी जैसा कि आपको पता है कि सैयद अता हसनैन जो है वो बिहार के जो है राज्यपाल हैं, इसलिए जो है 50 के डी पर जो है हम टिक लगाएंगे। टिक लगाकर अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस विविध के लास्ट में आप जो है एक दिवस 100% जो है आपको करनी है, क्योंकि दिवस से एक प्रश्न जो है वो जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ विश्व जो है पर्यावरण दिवस हम लोगों से क्वेश्चन जो है राइज किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाई जाती है, इसलिए 51 का जो है ए जो है वो राइट आंसर होगा। इसको हम टिक करेंगे और चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है वो कहाँ आयोजित किया गया था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है वो कहाँ आयोजित किया गया था, ये सभी फैक्ट्स हैं, इसको जो है आप अच्छे से जो है बिल्कुल वो लर्न करना मीन्स कि याद करना नहीं, इस तरह के क्वेश्चन को आप रट लेंगे। आप जब तक जो है इसको जो है 100% जो है वो बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं कि जब तक आप उसका 100% जो है अगर नहीं करेंगे तब तक आपको जो है एग्जाम में जो है वो याद नहीं आएगा। इसलिए इसका जो है राइट आंसर होता है रियो डी जेनेरियो। 52 का जो है बी राइट आंसर होगा। बी को टिक लगाएंगे और चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 53, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है वो कौन सा होता है। क्वेश्चन में है कि मस्तिष्क का जो है वो कौन सा सबसे बड़ा जो है वो भाग होता है। ए है सेरिबेलम, दूसरा है जो है बी में है सेरिब्रम, सी में है हाइपोथैलेमस और डी में जो है वो मेडुला। जैसा कि आपको पता है कि 53 का जो है सेरिब्रम होगा, आप सेरिब्रम पर जो है वो टिक लगाएंगे 53 के बी पर। और अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54, बैलाडीला जो है किस लिए प्रसिद्ध है। तो बैलाडीला जो है वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध होता है, इसलिए हम ऑप्शन में ए बी सी डी में जो है वो ढूंढेंगे कि किस ऑप्शन में जो है लौह अयस्क है। तो सोना के लिए है, ये रॉन्ग होगा, ये राइट होगा, ये रॉन्ग होगा, ये रॉन्ग होगा, इसलिए 54 का जो है वो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी कि लौह अयस्क के लिए जो है बैलाडीला जो है वो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जो है लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक जो है लिंगानुपात वाला जिला जो है वो गोपालगंज है। आप इम्तियाज अहमद के जो है जो ऑब्जेक्टिव है आप उसका जो है अच्छे से जो है बिल्कुल जो है लर्न करें, क्योंकि अब समय जो है वो बहुत कम है, आपके पास मात्र 1 सप्ताह का समय है, आप अच्छे ढंग से इसको करें। ए है पूर्वी चंपारण नहीं होगा, बी में है सिवान नहीं होगा, सी में जो है वो गोपालगंज है, ये हमारा राइट आंसर है, डी में है पटना, ये नहीं होगा। इसलिए 55 का जो है आंसर जो है राइट आंसर होगा सी को हम लोग जो है टिक करेंगे। और अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा जो है स्वच्छ करती है। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा जो है वो स्वच्छ करती है। तो अवशोषण ये रॉन्ग होगा, अधिशोषण ये भी नहीं होगा, स्कंदन ये स्कंदन के माध्यम से जो है फिटकरी जो है वो गंदे पानी को जो है स्वच्छ करती है। इसलिए 56 का जो है सी जो है वो राइट आंसर होगा। 56 को आप के सी को जो है टिक करेंगे और चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 57 कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है बैक्टीरिया जनित है। बैक्टीरिया जनित रोग जो है हमें 4 ऑप्शन में देखना है।
ए में है खसरा, ये नहीं होगा। बी में है हेपेटाइटिस, ये नहीं होगा। सी में है चेचक, ये नहीं होगा, क्योंकि हमें देखना है कि बैक्टीरिया जनित जो है, इसलिए टाइफाइड जो है, टाइफाइड रोग है जो बैक्टीरिया जनित होता है, इसलिए हम 57 के जो है डी पर टिक लगाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कोठारी आयोग का संबंध किससे है। कोठारी आयोग का संबंध जो है वो किससे है? तो जैसा कि आपको पता है कि शिक्षा के क्षेत्र के लिए कोठारी आयोग का गठन किया गया था। कोठारी आयोग के रिपोर्ट के अनुसार जो है स्वतंत्रता से पूर्व जो है बहुत सारे आयोगों का गठन हुआ, और इसलिए कभी कभी जो है एक मेंस के क्वेश्चन भी पूछता है कि ब्रिटिश कालीन और स्वतंत्रता के बाद जो है वो शिक्षा आयोगों का जो है विस्तार पूर्वक जो है वो सविस्तार वर्णन करें। तो आप ध्यान रखेंगे कि कोठारी आयोग जो है वो शिक्षा के क्षेत्र के लिए जो आयोजित की गई थी, इसका गठन किया गया था। फर्स्ट है व्यापार से नहीं होगा, बी है प्रशासन से नहीं होगा, सी है केंद्र और राज्य से संबंध से नहीं होगा, डी इज द राइट आंसर। 58 का जो है डी को टिक लगाएंगे और चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से जो है बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। आर्टिकल 32, जिसको संविधान का जो है वो हृदय भी कहा जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह मानव को प्रदत्त है और यह इसमें जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से जो है यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से अगर उसको जो है अगर अरेस्ट किया जाता है तो उसका जो है वो जवाब जो है वो देना पड़ता है। इसलिए बंदी प्रत्यक्षीकरण से अभिप्राय है कि किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर जो है अगर आपने किसी भी कारणवश अगर गिरफ्तार किया है तो आपको कोर्ट के समक्ष जो है वो प्रस्तुत करना ही पड़ता है। तो ए ऑप्शन में है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण और यही इसका जो है वो राइट आंसर होगा। ये रीट के अंतर्गत आता है। रीट का जो पहला जो पॉइंट होता है वो रीट के अंतर्गत जो है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण ही होता है, जिसको हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार के नाम से कहते हैं, जिस चीज की चर्चा जो है आर्टिकल 32 में जो है वो की गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 कि प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में क्या असत्य है। हमें असत्य ढूंढना है कि कौन सा असत्य है। ए है कि यह अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था, बिल्कुल राइट है। बी है यह राजगिरी में आयोजित हुआ था, यह भी सही है। सी ऑप्शन है कि इसकी अध्यक्षता जो है महाकश्यप ने की थी, यह भी सही है। लेकिन चूंकि हमें असत्य ढूंढना है, असत्य है कि यह बराबर की पहाड़ी में आयोजित हुआ था, तो जैसा कि आपको पता है कि यह सप्तपर्णी गुफा में आयोजित हुआ था, यह बराबर की पहाड़ी में आयोजित नहीं हुआ था। इसलिए 60 का जो है राइट आंसर होगा डी। यही डी जो है वो असत्य है, इसलिए 60 का आंसर जो है वो टिक, हम डी को जो है टिक लगाते हुए अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो चलेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 कि प्राचीन काल या गुप्त काल में शीशे की एक बड़ी संख्या में मुद्राएं जारी की गई है। किसके शासन काल में जो है शीशे की जो है मुद्राएं जो है वो जारी की गई है? फर्स्ट है सतवाहनों द्वारा, बी है कुषाणों द्वारा, सी है मौर्यों द्वारा और डी है गुप्तों के द्वारा। तो जैसा कि आपको पता है कि मौर्यों के द्वारा किया नहीं गया है, कुषाणों ने किया नहीं है। गुप्त काल में ज़्यादा से ज़्यादा सोने के सिक्के जो है जारी किए गए। ए जो है सतवाहनों के द्वारा ही जो है वो शीशे के सिक्के जो है जारी किए गए हैं, इसलिए 61 का जो है आंसर होगा वो ये होगा। ए को हम टिक लगाएंगे और हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्नलिखित में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। अब इसमें से देखना है कि कौन कौन सदस्य जो है वो थे। पहले है के.एम. पणिकर, जो बिल्कुल जो है वो राइट है कि वो थे। बी ऑप्शन में है हृदयनाथ कुंजरू, ये थे। सी में है फजल अली, यह जो है वो थे। डी में कह रहा है कि उपर्युक्त सभी, तो चूंकि ये तीनों लोग थे इसलिए इसका राइट आंसर जो है होगा वो होगा डी पर जो है वो टिक लगाएंगे और डी पर टिक लगाते हुए अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संशोधन कर शिक्षा का अधिकार जो है वो कब जोड़ा गया। आरटीई ये होता है राइट टू एजुकेशन, सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और एक होता है आरटीआई, ये होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। यहां हमसे कह रहा है कि राइट टू एजुकेशन जो है भारतीय संविधान में संशोधन कर शिक्षा का अधिकार जो है वो कब जोड़ा गया।
तो यह जो है 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया है। इसलिए हमें चूंकि ए ऑप्शन में ही जिसका राइट आंसर मिल गया, इसलिए इस ए ऑप्शन को ही टिक लगाते हुए हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है कि संसद में कटौती का प्रस्ताव जो है का उद्देश्य क्या होता है। जब कटौती प्रस्ताव जो है लाया जाता है तो उसका क्या उद्देश्य होता है। सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, सरकार के दैनिक वित्तीय खर्चों पर रोक लगाना, यह नहीं होता है। भारत की संचित निधि से अनुमान, ये भी नहीं होगा। सरकार के अनुदान पर रोक लगाना, ये भी नहीं होगा। कटौती प्रस्ताव जो है वो खर्चों, सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती के लिए लाया जाता है। इसलिए 64 का जो है ए हमारा जो है वो राइट आंसर होगा। ए को हम टिक लगाएंगे और टिक लगाते हुए हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत का सबसे ऊंचा जो है जल प्रपात कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा जो है वो जल प्रपात कौन सा है। ए है जो नहीं होगा, बी है चित्रकूट नहीं होगा, सी जो है कुंचिकल है, ये राइट आंसर हमारा होगा। इसलिए 65 का सी जो है, सी पर जो है वो टिक लगाएंगे और टिक लगाते हुए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। स्थिति विज्ञान यानी एस्थेटिक्स यानी कि स्थिरता की बात कर रहा है कि हाँ डायनेमिक और स्टैटिक की बात जो है वो कर रहा है कि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। क्या ये गतिमान स्थिति से, मानसिक स्थिति से, आंकड़ों के अध्ययन से या विराम की स्थिति से। ए ऑप्शन में है गतिमान स्थिति, तो चूंकि यहाँ स्थिति विज्ञान की बात कर रहा है तो ये नहीं होगा। मानसिक स्थिति ये नहीं होगा। आंकड़ों का अध्ययन चूंकि ये सांख्यिकी है नहीं। डी है जो विराम की स्थिति है, तो विराम की स्थिति यानी कि हम स्थिति विज्ञान में स्टैटिस्टिक्स में जो है हम विराम की स्थिति का जो है वो अध्ययन करते हैं। इसलिए 66 का जो है हमारा राइट आंसर जो है वो डी होगा। डी को जो है हम टिक लगाएंगे और टिक लगाकर अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। ब्रह्मकुंड नामक गर्म जल का जो है कुंड कहाँ स्थित है। ब्रह्मकुंड नामक जो है जल का कुंड कहाँ स्थित है। ये वहीं स्थित है जहाँ मलमास जो है वो मेला लगा हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि हाँ ये मलमास जो है वो चल रहा है, तो वहाँ पर मलमास का जो मेला लगा हुआ है मीन्स की राजगीर, और राजगीर में ही जो है वो गर्म कुंड है। तो आप बी ऑप्शन में देखेंगे कि ये राजगीर है। इसलिए बी ऑप्शन को टिक लगाते हुए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 67 का जो राइट आंसर होगा वो होगा राजगीर। कि गर्म कुंड का जो है ब्रह्मकुंड नामक जो है गर्म कुंड कहाँ है, तो राजगीर में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा कि मॉरिशस जो है देश की राजधानी है। माले या नहीं है, एंटानानेरियो नहीं है, पोर्ट लुइस, यह पोर्ट लुइस जो है वो इसकी राजधानी होती है। इसलिए 68 का जो है राइट आंसर होगा सी। सी को जो है टिक लगाते हुए हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए में है कि 15 अगस्त कथन और कारण का ये क्वेश्चन है। ए में है कि 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से मुक्ति मिली, यह बिल्कुल राइट है। कारण कह रहा है कि 15 अगस्त को संपूर्ण भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, यह रॉन्ग है। दैट मीन्स जिस ऑप्शन में अगर हमें मिलेगा कि ए सही है और बी रॉन्ग है, वही हमारा राइट आंसर होगा। तो कथन जो है वो सत्य है किंतु कारण जो है असत्य है। पहला में दे रहा है कि कथन और कारण दोनों जो है सत्य है, तो बिल्कुल रॉन्ग है। कथन सत्य है किंतु जो है कारण जो है असत्य है, ये राइट है। क्योंकि हमने देखा कि कथन में दे रहा है कि 15 अगस्त को ब्रिटिश शासन से भारत को आजादी मिली, बिल्कुल राइट है। और 15 अगस्त को प्रत्येक वर्ष जो है गणतंत्र मनाया जाता है, ये रॉन्ग है। इसलिए 69 का जो है वो बी आंसर होगा। 69 के बी को जो है वो टिक लगाते हुए हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 की निम्नलिखित में से किस नदी की घाटी गहरी तंग जो है खड़ भूमि के लिए जानी जाती है। निम्नलिखित में से किस नदी की घाटी जो है गहरी तंग यानी कि खड़ भूमि के लिए जानी जाती है। आप बिल्कुल इसे लॉक करेंगे कि चंबल। चंबल जो है राइट आंसर होगा। चंबल को जो है टिक लगाते हुए आप अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। पेट में मौजूद HCI की क्या भूमिका है। पहला कह रहा है कि भोजन के जरिए प्रवेश करने वाले अवांछित जो है सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है, बिल्कुल सही है। पेप्सिनोजेन को जो है पेप्सिन में बदलने के लिए इष्टतम जो है pH प्रदान करता है,
ये भी जो है वो सही है। इसलिए अब हम ऑप्शन की ओर चलेंगे कि किस ऑप्शन में जो है वो दोनों सही होगा, और जहां दोनों सही होगा ये हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ए में है कि एक और दो दोनों सही है, बिल्कुल जो है फर्स्ट ऑप्शन में ही हमें जो है ये मिल रहा है कि एक और दो दोनों सही है, इसलिए 71 का जो आंसर होगा वो होगा ए को जो है वो टिक लगाएंगे, और टिक लगाते हुए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष वर्मा को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली। किस वर्ष वर्मा को जो है आजादी जो है वो कब मिली है। तो जैसा कि आपको पता है कि 1948 में जो है आजादी मिली है, इसलिए सी में जो है हमारा 1948 है, तो 1948 को जो है टिक लगाएंगे। 72 का जो है सी राइट आंसर होगा, और हम उसे जो है लॉक करते हुए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि नाथपा झाकड़ी जो है परियोजना किस राज्य में है। ये लूसेंट, और लूसेंट का जैसे ही जो है आप स्टार्ट करेंगे जो है भारत का भूगोल, भारत के भूगोल में जो है स्टार्टिंग में ही आपको जो है वो मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी जो है जलप्रपात हैं, जितने भी परियोजनाएं हैं, जितने भी जो है नदी है, उसकी जो है उपनदियां हैं, ये सभी का लाभान्वित होने वाला राज्य, इस तरह के जो प्रश्न हैं आप अच्छे से जो है वो लर्न कर लेंगे। तो नाथपा जो है झाकड़ी परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। 73 का जो है बी को टिक लगाएंगे, और बी को टिक लगाते हुए आप अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है 74 कि पौधे में वृद्धि की दर को किसके द्वारा मापा जाता है। पौधे में वृद्धि की दर को जो है किसके द्वारा मापा जाता है। कैलोरीमीटर होता नहीं है, हाइप्सोमीटर नहीं होता है, ग्रेविटोमीटर नहीं होता है। ए ऑप्शन जो है कैस्कोग्राफ जो है ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसलिए 74 के ए को हम लॉक करेंगे कि 74 का जो है ए जो है वो राइट आंसर होगा, और इसको टिक लगाते हुए अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री के कार्यों और कर्तव्यों का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। यहां अनुच्छेद की चर्चा है, तो जैसा कि आपको पता है कि संविधान का अनुच्छेद जो है 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का जो है वो विश्लेषण करता है, इसलिए अनुच्छेद 167 अनुच्छेद 167 में इन बातों का जो है उल्लेख किया गया है। आप अब देखेंगे कि 167 जो है वो किस ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन में है, बिल्कुल आप इसे टिक लगाएंगे, और 75 का जो है बी राइट आंसर होगा। आप इसको टिक लगाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन है कि जीआई टैग जो है किस संगठन द्वारा दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पर विशेष जो है रूप से आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जीआई टैग जो है वो WTO जो है वो देती है, लगाती है, तो आप इसका राइट आंसर जो है देखेंगे कि किस ऑप्शन में है। फर्स्ट में है WTO, बी में है UNDP, सी में है GATT और डी में है नाटो। ये तीनों जो है वो नहीं होगा, और राइट आंसर हमारा जो है 76 का राइट आंसर हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। ए को जो है आप टिक लगाएं, और ए को टिक लगाते हुए आप अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न है 77 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो गलत सुमेलित है। आपको गलत सुमेलित करना है कि 1857 के विद्रोह में नेतृत्वकर्ता जो है कौन कहां से नेतृत्व कर रहा था। तो जैसा कि पता है कि बिहार से जो है बाबू कुंवर सिंह कर रहे थे, तो ये सही है। और चूंकि इसमें जो है गलत हमें चुनना है कि कौन गलत है। नाना साहब कानपुर से कर रहे थे, बिल्कुल जो है वो सही है। रानी लक्ष्मीबाई जो है वो झांसी का नेतृत्व कर रही थी, ये भी बिल्कुल जो है वो सही है। डी ऑप्शन में दे रहा है लियाकत अली दिल्ली, यह गलत है, क्योंकि लियाकत अली जो है वो प्रयागराज इलाहाबाद से नेतृत्व कर रहे थे, और दिल्ली का जो नेतृत्व करता थे वह जो है बहादुर शाह जफर और वक्त खां जो है थे, इसलिए यह जो है सुमेलित गलत है। तो क्वेश्चन चूंकि ये गलत ही चुनना है कि कौन सा गलत है, तो मीन्स की 77 का जो है वो डी राइट आंसर होगा। 77 के डी को जो है टिक लगाते हुए अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला जो है प्रश्न है कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है। कभी कभी छोटे छोटे जो प्रश्न होते हैं आपने सुना होगा कि वो घाव जो है वो गंभीर कर देते हैं। जैसे हमारे शरीर में जब छोटा अगर कोई जख्म होता है तो हम उसे बहुत जो है वेट नहीं देते हैं, और हम जब बहुत वेट नहीं देते हैं
तो वो हमारे जीवन के लिए काफी परेशानी हो जाता है। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन के साथ है, अगर आप क्वेश्चन को बिल्कुल छोटा प्रश्न समझेंगे, जिसे हम लोग जो है कहते हैं कि यह मानवीय भूल है, तो आपको मानवीय भूल नहीं करना है। अगर आप मानवीय भूल करेंगे तो यह समझ लीजिए कि आपका जो है 27 मई के एग्जाम में जो है क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए विशेषकर छोटे छोटे प्रश्नों पर आप बिल्कुल बारीकी रखें, और जब छोटे छोटे प्रश्नों पर आप संतुलित होंगे तो आप होंगे सफल और आप होंगे कामयाब। तो त्वरण का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसा कि हम देख रहे हैं कि सी ऑप्शन में मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसको जो है हम टिक लगाते हुए अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 79 कि बिहार में डचों की प्रथम जो है व्यापारिक कोठी की स्थापना जो है वो कब हुई थी। फैक्ट्स तो बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि फैक्ट्स में समझना कुछ नहीं है, ये कॉन्सेप्ट की कोई बातें नहीं है। ये सीधे जो है लूसेंट में जो है आप देखिएगा, जहां पिंक कलर में दिया हुआ होता है बॉक्स बना के, आप उसको जो है सभी कंपनियों की जो स्थापना है आप उसे लर्न कर लेंगे, फिर आप जो है देखेंगे कि बहुत आसानी से इस तरह के प्रश्न को आप सॉल्व कर ले रहे हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1632। अब आप देखेंगे कि 1632 में जो है वो कौन सा है, तो सी जो है राइट आंसर है। 79 का जो है वो सी हमारा जो है राइट आंसर होगा। 79 के सी को जो है वो टिक लगाते हुए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अभी तक हम लोगों ने 79 प्रश्न को जो है वो सॉल्व किया। अगला और लास्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर जो है 80। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी। यहां हमें सोसाइटी बताना है कि बाबा ठाकुर दास ने जो है किस सोसाइटी की स्थापना की थी। तो जैसा कि हमें इम्तियाज अहमद और तमाम जो है बिहार स्पेशल की पुस्तकों और इतिहास के माध्यम से पता है कि रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना जो है बाबा ठाकुर दास ने की थी, इसलिए बी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। बी पर जो है हम टिक लगाएंगे। और इस प्रकार से आप सभी बच्चों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो है जीके जीएस वेता की टीम की तरफ से मैं प्रमोद मिश्रा आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। पुनः मैं एक सेट के साथ और जो है 23 तारीख को आप लोगों के समक्ष जो है उपस्थित होऊंगा, क्योंकि 27 को पेपर है। मेरा वादा है कि एक सेट और लेकर आएंगे, और तीनों सेट का अगर आप बारीकी से अध्ययन कर लिए और उस तरह के क्वेश्चन का अगर आपने अध्ययन किया, तो आप 27 तारीख को देखेंगे कि जीके जीएस वेता की टीम की क्या सोच है। और चूंकि हमारा मिशन ही है कि आपको राजगीर पहुंचाना है, आप किसी भी सूरत में किसी भी दम पर जो वर्दी का आपको जो है शौक है कि नहीं वर्दी तो मैं लेकर होऊंगा, तो बस सकारात्मक सोच रखिए, पहुंचाना और सफल कराना, और ये सभी जो है हम लोगों का जो है मार्गदर्शन आप सभी को प्राप्त होगा। और बिना मार्गदर्शन का इस जीवन में कभी कोई अपने जो है लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है। इसलिए आप अपने आप को कभी ये मत समझिएगा कि नहीं मैं बहुत विद्वान हूं, मैं बहुत महान हूं। इस तरह की भावनाएं जिसके अंदर भी होती है, मनुष्य जो है पीछे मुड़कर देखता है तो वह उसके जीवन की बहुत बुराई होती है, वह जीवन का जो एक हानिकारक पहलू होता है। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ संतुलित होकर अगर 27 तारीख को अगर आप दोनों पालियों का एग्जाम देंगे, तो बिल्कुल जो है आपका मेंस में क्वालिफाई ही नहीं होंगे, बिल्कुल मेरिट भी आएगा, और तब आप जो है राजगीर जो है वो ट्रेनिंग में पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।